नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट इसके दो पार्ट हैं भी। एक तो नंबर सीरीज, दूसरा है अल्फाबेट सीरीज। तो पहले हमने वीडियो में इसका एक पार्ट नंबर सीरीज करवा था भाई। नंबर सीरीज के फिर अलग अलग पार्ट थे भी कि भाई नंबर सीरीज में आपसे रूट सीरीज भी पूछ सकता है भी, डिफरेंस सीरीज भी पूछ सकता है भी, जिसमें डिफरेंस नहीं होता, इक्वल नहीं होता, उसकी भी पूछ सकता है भी, या किसी को 2 से गुणा करके या 3 से गुणा करके उसमें जोड़ना या घटाना, इस टाइप से हमने पहली वीडियो में बताया था नंबर सीरीज। अब है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में क्या आता है अभी आपके पास, ये सारी के सारी एबीसीडी आती है। तो ये अच्छी बात है कि भी आपको इनके जो प्लेस है वो याद होने चाहिए कि भी ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, बी जो है वो 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। इस तरीके से इनके सब नंबर याद रहने चाहिए भी। फिर बाय चांस आपको याद नहीं रहता या आप एग्जाम देने जाते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो पेपर शुरू होने से पहले आपके पास कुछ टाइम होता है। उस टाइम में आप क्या करोगे, एबीसीडी को इस तरीके से लिख लोगे, 13 तक लिख के फिर उसकी उल्टे लिख लोगे। 14, 13 के नीचे 14, 12 के नीचे 15, 11 के नीचे 16, 10 के नीचे 17। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि इसका जो क्वेश्चन बनता है कई बार तो बड़ा इजीली रहता है अभी। तो देखो भी कैसे, ये कहता है भी ए 1 है और जेड 26 है, बी 2 है, वाई 25 है। अगर वैसे लिख रखी होती तो हम इनकी सबकी काउंटिंग करते, लेकिन ऐसे लिख रखी है तो ए के नीचे जेड है, बी के नीचे वाई है, डी के नीचे डब्ल्यू है और जी के नीचे टी है भी। तो नेक्स्ट टर्म पूछ रखी है, नेक्स्ट टर्म पूछ रखी है तो हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं भी। ऑप्शन में देखोगे आप, जे के नीचे पी है, जे के नीचे क्यू है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया अभी आपके पास। फिर के के नीचे पी है, के के नीचे पी है, इसका मतलब ये सही हो सकता है अगर ये एक दूसरे के नीचे नहीं पाए तो। फिर के के नीचे पी, ये भी गलत हो गया अभी। फिर जे के नीचे एस, ये भी गलत है अभी। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो क्या है, के पी। लेकिन कई बार हो सकता है अभी ऑप्शन दूसरा और भी दे दे, जे एस की जगह क्या दे दे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा अभी। इसलिए हम क्या करते हैं भी, हम देख लेते हैं भी, ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद डी है, डी के बाद जी है, यानी ए में 1 जोड़ दिया तो बी आ गया बी में 2 जोड़ दिया डी आ गया, डी में 3 जोड़ दिया जी आ गया भी। अब जी में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, जोड़ेंगे भी, 4 जोड़ोगे 1 2 3 और 4, क्या आ गया भी, के के नीचे पी, यानी पहला अक्षर के आ गया और के के नीचे क्या है भी, पी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास बन जाता है भाई। कई बार उल्टा सीधा भी दे देता है भाई, डब्ल्यू डी वी ई यू एफ, इस टाइप से भी आपको दे सकता है भी। और अल्फाबेट सीरीज के और क्वेश्चन देखो भी, तो अल्फाबेट सीरीज में सिर्फ आपको इनके नंबर्स याद रखने हैं भी, बिल्कुल आसान है और उसमें कोई नहीं, किसी में डिफरेंस 1 का दे दे, किसी में 2 का, किसी में 3 का, इस टाइप से ही क्वेश्चन चलते हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अल्फाबेट सीरीज के ही आते हैं। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो, ये कहता है ए बी सी अपॉन में एफ रेशो बी सी डी अपॉन में आई प्रोपोर्शन रेशो सी डी ई अपॉन में एल रेशो, ये निकालना भी। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखे अभी, लॉजिक जो है वो सेम होना चाहिए। तो लॉजिक है ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखें तो बी 2 है, सी 3 है, डी 4। इसी तरीके से
फिर C 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ऊपर का तो लॉजिक हमें समझ में आ गया भी, A B C, फिर आगे वाले को पहले को छोड़ दिया, फिर B C D, फिर एक को छोड़ दिया आगे वाले को C D E। इसका मतलब है आगे जो आएगा वो इसको छोड़ दो D E और F, ये आ गया अभी। तो ये आपके पास क्या होगा अभी 4 5 6। तो देखो 1 2 3 2 3 4 3 4 5, फिर 4 5 6, ये हो गया आपका ऊपर का भी। अब F की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी हुई 6, I की जो वैल्यू है वो है 9, L की जो वैल्यू है वो 12। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, तो ये भी हो सकता है अभी 3 3 का गैप है, 6 और 9 का गैप 3 है, 12 और 9 का गैप 3 है, तो हो सकता है यहाँ पे 15 आ जाए। फिर भी चेक कर लेते हैं, इनका सम करो 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 और 2 9, 5 अच्छा 9 और 3 12, 6 और 5 11 और 4 15। इसका मतलब हमारा सही है अभी 15 है, तो 15 की वैल्यू क्या है अभी ओ, ये इसका आंसर हो जाएगा अभी। तो बस इसी टाइप से क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और सिर्फ आपको इनकी नंबरिंग याद रखनी है अभी, क्या इनकी नंबरिंग क्या होगी। फिर कल जैसे मैंने नंबर सीरीज में बताया था आपको, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग में जिसमें लॉजिक नहीं लगता भी, जिसमें कोई नियम नहीं लगता, और लेकिन वो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं भी। तो इस टाइप से आपके पास अल्फाबेट सीरीज करें हम, तो अल्फाबेट सीरीज में आपके पास क्या हो जाएगा अभी, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन लिख देता हूं, ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन दे दिए भी। तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करके देखेंगे। तो नंबरिंग करके देखोगे तो S जो है 19 पे आ गया, M जो है 13 पे आ गया, T जो है 20 पे आ गया, और W जो है आपके पास 23 पे आ गया। तो इसमें 6 का गैप है, इसमें 7 का गैप है, फिर इसमें 3 का गैप है। तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा अभी इसमें, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो इसमें कोई नियम नहीं है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो नेक्स्ट आएगा थर्सडे। तो ये आपके पास वीक ऑफ द नेम है, तो ये भी आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है अभी। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो हम ऑप्शन से निकाल लेंगे, ऑप्शन में टी है तो टी आंसर हो गया अभी। तो इसमें कोई नियम नहीं लगा अभी, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अभी। इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है अभी, ये पूछ ले ऑप्शन में कुछ भी दे दे भी, ये ऑप्शन दे दिए, तो इसमें फिर आप इनकी नंबरिंग करके देखोगे तो उसका लॉजिक फिर नहीं बनता भी, क्योंकि लॉजिक का मतलब है इन दोनों में, इनमें सब में समान डिफरेंस आना चाहिए, समान लॉजिक लगना चाहिए भी। तो इसमें फिर नहीं लग रहा लॉजिक, तो हम क्या करते हैं, इसको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नेक्स्ट आपके पास कौन सा मंथ आ जाता है अभी, मई, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार दे भी देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं भाई, इसमें लॉजिक लगाने लग जाते हैं। लॉजिक तो लगेगा नहीं इसमें, लॉजिक क्या लगेगा भाई, ये जो है आपके पास वीक ऑफ द नेम है, और ये आपके पास क्या है भाई, मंथ ऑफ नेम है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास किस में बनते हैं भी, अल्फाबेट सीरीज में भी। तो इनके क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आगे भी इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे भी। धन्यवाद।